हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ इन द बायोलॉजी ऑफ 11th और नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने बात कर लिया था किसके बारे में। हम लोगों ने बात कर लिया था क्योंकि हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एनाटॉमी चल रहा है। इस एनाटॉमी के अंदर हम लोग बात कर रहे थे टिश्यूज़ के बारे में, जैसा कि आप लोगों को याद होगा। और टिश्यू के अंदर हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप के टिश्यू होते हैं। एक होता है सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू कह रहा हूँ मैं। पहला होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। किसके बारे में, मेरिस्मेटिक के बारे में और परमानेंट के बारे में। परमानेंट में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये तीन तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स और तीसरा होता है स्पेसिफिक। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि सिंपल टाइप के टिश्यू कितने होते हैं। मतलब वहाँ पे हम लोगों ने देखा था तीन टाइप के होते हैं। तो पैरेन्काइमा, यहाँ भी देखा गया था पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, और तीनों टाइप के हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करूं, क्योंकि हम परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं, परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो क्या होंगे, जो स्पेशली कभी जब वो बन जाते हैं, यानी ऐसे टिश्यू जो बाद में क्या नहीं करते हैं, डिवीजन नहीं करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारे इसी टाइप के होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू यहाँ पे कितने टाइप के मिलेंगे आपको, दो टाइप के। एक मिलेगा आपको जाइलम और दूसरा मिलेगा फ्लोएम। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते क्या हैं। जब आप देखोगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू उनको बोलेंगे जिसमें दो से अधिक सेल्स मिले हैं। दो या दो से अधिक सेल्स मिले हैं। अधिक अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिल रही हैं, तो जो मिलता है, जो बनता है टिश्यू, वो क्या कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। समझ पा रहे हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का ही पार्ट। क्लियर है, बिल्कुल। यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू से पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में क्या होता है कि जो सिंपल टिश्यू होते हैं उनके अंदर जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो सिंपली एक टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, यानी सिमिलर टाइप के सेल होते हैं, उसको हम लोग सिंपल बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स की जब मैं बात करूंगा तो कॉम्प्लेक्स के अंदर एक या एक से अधिक हो सकते हैं सेल। यहाँ पे तो सिमिलर एक ही होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स वाले कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि सेम टाइप के भी सेल होंगे और उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के भी सेल होंगे, और ये डिफरेंट टाइप के सेल मिलके एक टिश्यू का निर्माण कर रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलेंगे। जैसे देखिए बीच में क्या है, यहाँ पे एक सेम टाइप के हैं और साइड में क्या है, सेम टाइप के। ये दोनों अलग अलग है कि नहीं है, तो अलग अलग टाइप की टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना रहे हैं। क्लियर है, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर सबसे पहले कौन आएगा, जाइलम। तो हम लोग को आज क्या पढ़ना है, जाइलम के बारे में। तो चलिए पीडीएफ के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग जाइलम के बारे में पढ़ें तो जाइलम, या इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं वुड या कास्ट, ठीक है। जाइलम, वुड या कास्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये जाइलम, वुड या कास्ट, इसी को हम लोग दारू भी बोलते हैं, या जाइलम या कास्ट, सिंपल जाइलम ही बोलते हैं। आप यहाँ पे समझोगे। देखो अब दारू का मतलब यहाँ पे वो दारू मत समझ लीजिएगा जो पीने वाला होता है, तो वो बात अलग है, वो चीजें अलग है। यहाँ पे हम जाइलम की बात कर रहे हैं। जाइलम का नाम क्या है, दारू है, और कास्ट भी इसका नाम है। ये किस प्रकार का टिश्यू है, तो सिंपल बात है, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आता है। इसके अंदर एक टाइप के सेल नहीं होते, इसके पास डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे तो जाइलम जो होता है पौधों का संवहन उत्तक का भाग है। जाइलम क्या है, संवहन उत्तक का भाग है। संवहन उत्तक का मतलब क्या होता है कि पहले आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं ऐसे करके संरचना दिखा रहा था, ऐसे करके, है ना। ऐसे बहुत सारे क्या बने हुए नजर आ रहे थे आपको, संवहन बंडल दिख रहा था। और इस संवहन बंडल के अंदर ही आपको क्या नजर आ रहा होगा, ऐसे 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 करके कुछ टिश्यू नजर आ रहे होंगे और ऊपर कुछ टिश्यू नजर आ रहे होंगे। तो एक्चुअल में इस संवहन बंडल के अंदर ये वाला जो पोर्शन था वो आपका क्या था, जाइलम ही था। ये जाइलम था
और ये क्या है, ये आपका फ्लोएम है, ये फ्लोएम था, ठीक है। फ्लोएम और जाइलम या फाइलम भी इसी को बोलते हैं, जाइलम, फाइलम या फ्लोएम। सिंपल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो हम जाइलम की बात कर रहे हैं, ये जाइलम कहाँ पाया जाता है, तो एक्चुअल में संवहन टिश्यूज के अंदर पाया जाता है। ये एक प्रकार का संवहन टिश्यू है क्योंकि मस्कुलर बंडल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जाइलम जो होता है पौधों का संवहन ऊतक का भाग है, क्योंकि ये इसका काम क्या है, इसका काम भी क्या है, इसका काम क्या है आपको बताया गया होगा, बहुत छोटे से तब से पढ़ते आ रहे हो कि जाइलम जो होता है एक्चुअल में रूट से क्या, जैसे रूट क्या होता है, जमीन के नीचे होता है, और रूट क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो जो वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट, उस वाटर को जाइलम जो होता है, यानी जाइलम के थ्रू पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, यानी लीफ तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। यानी जाइलम रूट से वाटर को लेता है, वाटर को लेके कहाँ पहुंचाता है, लीफ के पास पहुंचाता है। तो जाइलम का काम यही है, इसीलिए इसको हम लोग संवहन कहते हैं, यानी संवहन का काम करता है, यानी किसी चीज को वहन करने का काम, या यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें जाइलम की, तो जाइलम जो होता है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, संगठन के आधार पर। संगठन मतलब सिंपल कंपोजिशन बोल सकते हो या ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। जब उसके ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, यानी एक हम जाइलम टिश्यू लेंगे, एक जाइलम टिश्यू लेंगे, तो इस जाइलम टिश्यू के अंदर देखोगे तो 4 टाइप के सेल आपको मिलेंगे, वही बात बोल रहा है। यानी एक जाइलम टिश्यू के अंदर 4 टाइप के अलग अलग सेल मिलेंगे। जैसे मान लो एक गोलाकार हो गया, एक चौड़ाकार हो गया, एक नुकीला, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसे हो गया, और एक ऐसे 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 हो गया, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। देखो अलग अलग टाइप के है कि नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अलग अलग टाइप के सेल, यानी 4 टाइप के अलग अलग सेलों से मिलकर बना है। अब इसके अंदर देखो चारों टाइप कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला कौन सा है हमारे पास, तो हमारे पास है ट्रैकेट्स है। क्या है, ट्रैकेट्स यानी वाहनिकाएं। उसके साथ साथ फिर देखोगे तो दूसरे नंबर पे हमको क्या मिलेगा, वाहिकाएं यानी वेसल्स। पहला ट्रैकेट, वेसल्स, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो 4 तरीके के हमको नजर आएंगे, वाहिनिकाएं यानी ट्रैकेट, फिर आपको दूसरा टाइप का सेल मिलेगा वो होगा वेसल्स, तीसरे टाइप का सेल मिलेगा वो होगा जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथे टाइप के सेल का नाम है जाइलम फाइबर, ठीक है। तो यानी जो हमारा जाइलम है वो कितने टाइप के टिश्यू से मिलकर बना है, 4। याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो है हमारे पास ट्रैकेट्स है, ट्रैकेट्स के बाद वेसल्स, फिर आप देखोगे तो जाइलम पैरेन्काइमा, फिर जाइलम फाइबर। तो इस तरीके से जाइलम टिश्यू 4 तरीके के सेल से मिलकर बना होता है। हमें क्या करना है, अगर जाइलम के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी है तो इन चारों तरीके के टिश्यूज के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो हम आपको बारी बारी फिंगर्स भी दिखाएंगे यहाँ पे, जो आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको इस तरीके का आपको मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, ऐसे ही। यानी बारी बारी हम लोगों ने पूरा का पूरा क्या किया है, 5 टाइप के जो 4 टाइप के जो सेल्स हैं उनके बारे में स्टडी अच्छे से की है, और कुछ फिगर्स भी देखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से देखो आप, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, ये ट्रैकेट्स वाला पोर्शन है। ट्रैकेट किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है, वेसल्स कुछ इस तरीके से होता है, और जाइलम पैरेन्काइमा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। जबकि फाइबर यहाँ पे देखोगे तो फाइबर वाला जो पोर्शन है वो ये वाला है, ये फाइबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा कि चीजें किस तरीके से दिख रही हैं, ओके। अगर मैं आगे बढ़ूं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज अच्छे से समझा देना चाहता हूँ कि देखिए, आप जब इन सेल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो इनमें बड़े बेसिक डिफरेंस नजर आएंगे, बहुत बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस का मतलब कि बहुत माइनर डिफरेंस नजर आएंगे। उन माइनर डिफरेंस को पकड़ना बहुत जरूरी है, और बहुत ही टेक्निकल वर्ड भी यहाँ पे यूज किए जाएंगे, जो आराम से आप समझ सकते हैं जब आपका ध्यान यहाँ पे केंद्रित रहेगा, ठीक है। तो चलिए अच्छे से हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास है वाहिनिकाएं। तो ट्रैकेट्स की बात करूं मैं, तो ये क्या है, यह पतली लंबी तुर्क रूपी नलिकाकार संरचना है। सिंपल बात करें की जाए तो इसके फिगर से पकड़ लो। ये रहा फिगर, कहाँ गया, ये रहा, ये आपको दिख रहा है।
तो बिल्कुल यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो। ट्रैकेट से आपको कैसा नजर आ रहा है? ट्रैकेट सर हमको ऐसा नजर आ रहा है कि देखा जाए तो पतला है, पहली बात तो पतला है कि नहीं है। सेल्स कैसा होता है? गोलाकार होता है, लेकिन ये क्या है? पतला है क्योंकि लंबाई ज़्यादा है इसके पास। और नुकीला है क्योंकि इसके सिरे पे देख रहे हो किस तरीके से है, किस तरीके से है, तो पतला है और नुकीला है। आप इसके फिगर से आप अच्छे से याद रख सकते हो। तो पतला और नुकीला है ये, सिंपल बात है। बिल्कुल सर, सॉरी हाँ, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो ट्रैकेट्स है वो पतली हैं, लंबी हैं और तुर्करूपी यानी स्पाइनल है। सिंपल बात है। पतला है तो लंबा भी होगा ही होगा, तुर्करूपी यानी ऐसे आपको ऐसा नजर आ रहा होगा, ठीक है। और नलिकाकार है, नलिकाकार मतलब नली के टाइप में, यानी एकदम नली के माफिक है, ठीक है, एकदम नली की तरह है, इसीलिए इसको नलिकाकार बोलेंगे। तो सिंपल यहाँ से एक बात याद रखनी कि इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? भैया पतला है, पहली बात तो पतला है, लंबा है, पतला है तो लंबा होगा ही, नुकीला है और पाइप के जैसे है। बात करता हूँ। अब इसके अंदर और दूसरी बात जो लिखी गई है, इसमें पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर देखोगे तो दूसरी बात ये लिखी गई कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? खत्म हो चुका होता है, यानी इनएक्टिव होता है। कहने का अर्थ ये है, अब इनएक्टिव बार बार आ चुका है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ कि आपको ये बात पकड़ लेनी है कि यानी यहाँ पे भी जो होगा क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म इनएक्टिव होगा या अनुपस्थित। देख रहे हैं ना, सीधा लिख दिया है कि जीव द्रव्य मृत हो जाता है या अनुपस्थित होता ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें एक और बात लिखी गई है, इसमें एक और बात लिखी गई है कि अगर आप देखोगे लिग्निन का जो जमाव होता है, तो लिग्निन के जमाव होने से जो गुहा होती है वो क्या होती है? इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? कम। तो सिंपल बात है भाई, ये रहा, ऐसे मान लेता हूँ सेल है आपका, और इसके बीच में अगर लिग्निन का जमाव हो रहा है, तो लिग्निन को आप पहले भी समझ चुके हो। तो लिग्निन का यदि जमा होगा तो जो गुहा का मतलब बीच वाला पोर्शन होता है, इसको कैविटी बोलते हैं। कैविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यहाँ पे जो गुहा हो जाती है वो चौड़ाई उसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि बीच में किसका जमाव है? तो बीच में आप देखोगे लिग्निन का जमाव है, ठीक। तो लिग्निन का जमाव होने से गुहा क्या होती है? कम चौड़ी होती है। अब इसके बाद फिर क्या बोल रहा है, देखिएगा इसमें कुछ और नहीं दिया। आप अगर इसका स्ट्रक्चर देख लो तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। वहीं से बात, तीसरी बात भी बोला हुआ है। तो तीसरी बात में ये बोला हुआ है, जैसे थोड़ा सा मैं बड़ा करूं तो यहाँ पे लिखा है कि जो सिरे होते हैं ना वो नुकीले हैं। नुकीले मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो तो ऐसे इस फॉर्मेट में है कि नहीं है ना, यानी इस फॉर्मेट में नुकीले टाइप में है। और कोशिकाएं जो होती है आर्य रूप में से जुड़ी रहती हैं। आर्य रूप से मतलब, आरी रूप से मतलब, तो आरी रूप से आपने, आरी का मतलब क्या होता है? आरी अगर देखोगे तो इसका मतलब होगा साइड वे, यानी जो कोशिकाएं होती हैं एक्चुअल में कैसे जुड़ी होती हैं? तो साइड से जुड़ी होती हैं। आप नॉर्मल भाषा में समझे तो आरी से आप हिंदी भाषा में समझ सकते हो ना, आरी मतलब किनारे। तो किनारे का अर्थ क्या होता है? कि साइड से जुड़ी होती है। जैसे मान लो एक कोशिका ऐसे है, ऐसे मान लेता हूं मैंने, ऐसे बनाया, तो दूसरी कोशिका जो होगी कुछ इसी टाइप से वो जुड़ी होगी, मतलब ऐसे ही वो भी जुड़ी होगी, ऐसे ही, ठीक है। फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे ही जुड़ी होगी। तो आरी से ऐसे जुड़ी होगी, यानी किनारे से नुकीली होगी। कहने का अर्थ ये है, ठीक है। आरी जुड़ी होगी यानी साइड से जुड़ी होगी, कहने का अर्थ ये है। और सिरे क्या होते हैं? इसके नुकीले होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो तीनों चारों पॉइंट हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पतली लंबी है तो इसमें कौन नई बात बोल रहा है भैया? वो तो हम देख के बता सकते हैं। मृत होती है, एकदम साइटोप्लाज्म मृत होता है। गुहा कम चौड़ी होती है क्योंकि लिग्निन का जमा हो जाएगा, और साइड से जुड़ेंगे और सिरे क्या होंगे? नुकीले होंगे। तो एकदम सीधा बात है, बिल्कुल। अब इसने बोला है, अब इसने क्या बोला है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझना, ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिएगा, इसने बोला कि इसमें आरी भित्तियों में, क्या बोला है? आरी भित्तियों में अगर देखेंगे, आरी भित्ति का मतलब मैं यहाँ से सिंपल समझाऊं तो यार भित्ति मतलब होता है वॉल, इसलिए इंग्लिश इजी हो जाता है हिंदी से। और आरी का मतलब किनारे, साइड, सिंपल समझ सकते हो। यहाँ से मैं बोलूँ तो आर्य भित्ति, यहाँ पे दो शब्द हैं, दोनों का मैं मतलब समझा देता हूँ। आर्य भित्ति, आर्य मतलब साइड,
भित्ति मतलब सेल वॉल, यानी साइड वाली जो वॉल है उसके पास कह रहा है परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। यहाँ पे एक दूसरा शब्द बोलेगा परिवेशित गर्त, परिवेशित गर्त। और परिवेशित गर्त को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉर्डर्ड पिट बोलते हैं। ठीक है, तो आरी भित्ति मतलब साइड वॉल और परिवेशित गर्त मतलब बॉर्डर्ड पिट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉर्डर्ड पिट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे यही चीज लिखी है कि इसमें आरी भित्तियों में छिद्र यानी परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। छिद्र कैसे होते हैं? परिवेशित गर्त वाले होते हैं। परिवेशित गर्त क्या है? थोड़ा पेशेंस रखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे कहानी जो है वहां पे ये है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कहानी ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है को समझना पड़ेगा आपको। समझाने के लिए मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको लेता हूँ। जैसे मैं जानता हूँ कि जो सेल वॉल होती है, अगर आप सेल वॉल की बात करोगे तो ये और ये तीनों जो लेयर देख रहे हो, ये एक्चुअल में तीनों लेयर आपकी क्या है? सेल वॉल है। सब सेल वॉल की 3 लेयर हो गई। हाँ, 3 लेयर है। सबसे पहले आप देखोगे तो ये होगी आपकी प्राइमरी वॉल, फिर जब सबसे लास्ट में देखोगे तो वो होगा सेकेंडरी वॉल, और उसके बीच में आपको मिलेगा मिडल लैमेला। ठीक है, यानी एक नली होगी जो इसके बीचों बीच जा रही होगी। फिर से मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ ये एक वॉल, फिर कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो कलर का ऑप्शन है तो ये दूसरा, और फिर यहाँ पे देखोगे तो मैं तीसरा बना रहा हूँ। इसमें जो आपको रेड वाला नजर आ रहा है, ये जो रेड वाला है ये एक्चुअल में क्या है? आपकी प्राइमरी वॉल है, यानी प्राइमरी वॉल। जब आप सेकेंड वाले को देखोगे तो ये सेकेंड वाला जो है आपका, वो है आपका मिडल लैमेला, ये मिडल लैमेला है। और जब तीसरे नंबर पे जाओगे तो ये क्या है? आपकी सेकेंडरी वॉल है। ठीक है, ये सेकेंडरी वॉल है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है एक्चुअल में ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये सेल वॉल का है। सेल वॉल कुछ इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल वही चीज आपको यहाँ पे समझाई गई है। ध्यान से देखोगे, अगर इस इमेज को और थोड़ा सा मैं बड़ा करूँ तो देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, देखो यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी चीजें कि देखो बीच में मिडल लैमेला है, फिर उसके बाद देखोगे तो सेकेंडरी वॉल है, फिर प्राइमरी वॉल है, ऐसे चल रही है। और इसके बीचों बीच क्या है? आपका मिडल लैमेला है। यहाँ पे देखो मिडल लैमेला यहाँ पे है इनके बीच में। और ये वाली जो है ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि उसके बाद क्या आएगी? सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, यानी कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली उसके बाद आती है, तो कोशिका झिल्ली आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे सर? क्योंकि यहाँ पे तो फिर हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या कहानी है। ठीक है, कहानी को समझाना बड़ा जरूरी है। अब इसमें देखा जाए कहानी कहाँ दी गई है, तो ये रही कहानी, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखिएगा। एक्चुअल में जो आप देख पा रहे हो इस पूरे पोर्शन के अंदर देखिएगा, ये आप दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा आपको पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन। जानते हो क्या है? ये एक्चुअल में सेल वॉल है। बड़े अच्छे से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ही इमेज सब डिफाइन कर देगा। ये सेल वॉल है, और सेल वॉल क्या है? कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ है। क्या है? कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ है। मुड़े होने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं, देखो एक्चुअल में कहानी ये है, एक्चुअल में कहानी ये है। देखो ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, ये भी सेल वॉल है, ये भी सेल वॉल है। अब ये सेल वॉल को होना ऐसे चाहिए था कि आपस में सब कनेक्टेड होना चाहिए था, लेकिन बीच में क्या है? बीच में क्या है? ये इतने तक आइए, इतने तक आइए, फिर इतने तक आइए, इतने तक आइए, और बीच में क्या हो गया है? खाली हो गया है। खाली का मतलब यही है गड्ढा आपका। क्या है ये? गड्ढा आपका। समझ पा रहे हैं? ये एक्चुअल में गड्ढा है। इसी गड्ढे को हम लोग क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्त है। यह जो देख रहे हो ये पट्टलिका है, सिंपल भाषा में ये समझ लो। देखो ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, इसको भूल जाओ। इसके बीच में ये पूरा पोर्शन नजर आ रहा है, तो ये एक्चुअल में सेल वॉल ही है, लेकिन बीच में क्या बन जा रहा है? गड्ढा। बीच में क्या बन जा रहा है? गड्ढा।
और अगर गड्ढा एकदम सिंपल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल गर्त बोलेंगे या सरल गर्त बोलेंगे। और जो वाहिका यानी जो हमको दूसरे नंबर पे नजर आएगी जिसको वेसल्स बोलते हैं, उसमें गड्ढा जो होगा सिंपल होगा, उसमें गड्ढा कैसा होगा, सिंपल। लेकिन जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग ट्रैकेट्स के अंदर गड्ढा कुछ इस तरीके से होता है कि इसके अंदर जो पट्टलिका होती है, सिंपल जो बाहर की कहानी होती है वो कुछ इस तरीके से मुड़ी होती है एंगल के रूप में। कैसे मुड़ी होती है, एंगल के रूप में। और बीच में ये जो देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं टोरस। क्या बोलते हैं, टोरस। ये टोरस कुछ और नहीं है, लिग्निन है। क्या है, लिग्निन है, जो किस आकार में होता है, तो डमरू के आकार में या डंबल के आकार में होता है। ठीक है, ये डमरू के आकार में होता है इस तरीके से। ये टोरस बीच में जमा है और इस तरीके से बीच में देख रहे हो गड्ढा है कि नहीं है, यहाँ भी गड्ढा है। तो ऐसा गड्ढा जिसके बीच में लिग्निन का जमाव हो जा रहा है, टोरस का जमाव हो जा रहा है, और इस तरीके से उसके अंदर जो पट्टलिका यानी चारों ओर की जो बाहरी जो मतलब संरचना है वो इस तरीके से मुड़ी हुई है, सिंपल ना मुड़ के इस तरीके से एंगल के रूप में मुड़ी हुई है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिवेशित गर्त। गर्त का मतलब ये वाला गड्ढा, यहाँ पे बीच में क्या हो, बीच में आपका लिग्निन यानी टोरस का जमाव होगा। ठीक है, टोरस का जब भी जमाव होगा, ये आप जो देख पा रहे हो ये क्या है, बीच में टोरस है। पुनः फिर से समझो, नहीं तो यही इमेज के थ्रू आपका पूरा का पूरा फाइनल हो जाएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे। देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ भी है सेम चीज, यहाँ भी सेम चीज है। अब सिंपल समझना, यहाँ भी गड्ढा बनेगा, यहाँ भी गड्ढा बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे गड्ढा बन रहा है और सिंपल गड्ढा बन रहा है, यानी बीच में कोई समस्या नहीं है, तो सिंपल हो गया। और अगर बीच में मान लो क्या जमा हो गया, टोरस यानी लिग्निन जमा हो गया, वो भी किस आकार में, डंबल शेप में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिवेशित गर्त बोलेंगे। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिवेशित गर्त बोलेंगे। ट्रैकेट्स के अंदर यही सिंपल डिफरेंस है कि इसके अंदर जो गर्त पाया जाता है वो कैसा होता है, परिवेशित होता है। जबकि दूसरे नंबर पे जब हम वाहिका देखेंगे यानी वेसल्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे सिंपल गर्त हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप अब कहानी जो है आपको समझ में आ रही होगी। ये जो आप देख पा रहे हो, ये मैंने इमेज दी है, ये है सेल वॉल की। किसकी इमेज है, सेल वॉल की इमेज है, इसीलिए आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको लिखा है कि जैसे वलयाकार या सर्पिलाकार। तो ये वलयाकार और सर्पिलाकार का मतलब क्या है, इसको भी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये एक्चुअल में ये बता रहा है कि किस तरीके से ये जो छिद्र हैं, मतलब जो आपको नजर आएंगे, यानी सिंपल ऐसे समझ लो कि जो आपको ये नजर आएगा कौन, ट्रैकेट, तो किस आकार में नजर आएगा। तो या तो वो सीढ़ीनुमा यानी एंगुलर फॉर्म में हो सकता है, या सर्पिलाकार हो सकता है, या सीढ़ीनुमा हो सकता है, या रेक्टेंगुलर या जालनुमा हो सकता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे देख पा रहे होगा, यहाँ पे वलयाकार है, वलयाकार मतलब वलय के रूप में है, ऐसे 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 करके है। सर्पिलाकार है मतलब सांप के रूप में है। तो वलय का मतलब समझ पा रहे हो ना, ऐसे 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 जो वलय के रूप में, ऐसे रिंग के रूप में जो बना के रखा है। ठीक है ना, यानी एंगुलर हो। सर्पिलाकार मतलब स्पाइरल हो। सीढ़ीनुमा मतलब ऐसे 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 ऐसे, बोलो वही सर्पिलाकार जैसे ही है। और जालनुमा मतलब रेक्टिकुलेट हो। तो इस आकार में ये पूरी की पूरी जो भित्तियां होंगी वो होंगी। ठीक है, बस याद क्या रखना, मेन ये है कि जो वाहिकाएं होती हैं, ट्रैकिएट्स होते हैं, इनके अंदर जो क्या बोलते हैं, गर्त पाया जाता है, वो कैसा होता है, परिवेशित गर्त होता है। ठीक है, इसको आप अगर याद रख लोगे तो एकदम इजी है। अब इसके बाद कुछ करना ही नहीं पड़ता है। अब देखो, मैंने इससे पहले भी बताया था कि मान लो ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल में जहां जहां क्या नहीं पाया जाएगा, जहां जहां लिग्निन नहीं पाया जाएगा, वहां वहां क्या बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा। इसी गड्ढे की बात ये कर रहा है कि ये जो गड्ढा है इसके अंदर कैसा होता है, परिवेशित गर्त होता है, यानी इसके अंदर बीच में टोरस जमा होता है। जबकि अगर इसकी बात करोगे, किसकी बात करोगे, वेसल्स की, तो यहाँ पे जो गड्ढा होता है यानी ये जो गर्त होता है वो कैसा होता है, वो सिंपल होता है, इसके बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे देख पाओगे तो यहाँ पे आ गया मेरे पास दूसरा वाहिका। इसके बारे में पढ़ोगे तो ये क्या है, ये सरल लंबी नलिकाकार होती है, यानी ये भी क्या होती है, तो सिंपल होती है, लंबी होती है और नलिकाकार होती है, जैसे वो था। इनमें लिग्निन का भी, इसमें भी लिग्निन का जमा होगा, और ये भी क्या होगी, मृत होगी। तो जैसे वहाँ पे है, वहाँ की तरह ही बात करेगा। बस यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें आड़ी भित्तियों पर जो जमाव होता है वो कैसा होता है, सॉरी, आड़ी भित्तियों पर जो गर्त होता है वो कैसा होता है, सरल होता है। इनकी अनुप्रस्थ भित्ति में बहुत छिद्र होते हैं, जिसे छिद्रित प्लेट कहते हैं, या सॉरी छिद्रित कहते हैं, या परफोलेटेड प्लेट बोलते हैं आप। परफोलेटेड प्लेट का मतलब ऊपर की ओर से जब देखोगे ना, तो ऐसे मैं समझा दे रहा हूँ,
यहाँ पे है ऐसे, यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन। यहाँ पे देखोगे ना तो ऊपर की ओर ऐसे क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होंगे, छिद्र होंगे ऐसे। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं परफोरेटेड प्लेट। ठीक है, तो परफोरेटेड प्लेट का मतलब यही होता है। यह एक दूसरे से जुड़कर लंबी नली का क्या करते हैं, लंबी नली समान संरचना बनाती है। मतलब ये कुछ इस तरीके से जुड़ते हैं, यानी एक है इस तरीके से, फिर इसके ऊपर एक और बनेगा, इसके ऊपर, फिर इसी तरीके से एक और बनेगा इसी के ऊपर। तो इस तरीके से एक जुड़ के क्या बना देते हैं, नली का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें ये लिखा है कि एक्चुअल में जो वहिकाएं पाई जाती हैं, एक्चुअल में देखोगे ना तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एक्चुअल में एंजियोस्पर्म का पार्ट है। ज्यादातर ये कहाँ आपको मिलेंगे, एंजियोस्पर्म के अंदर। और आप और देखोगे तो टेरिडोफाइट्स के अंदर मिलेंगे। टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म के अंदर ये मिलते हैं। आप पढ़े हो टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म, बिल्कुल आपको प्लांट के अंदर पढ़ाया गया है। प्लांट कई सारे पार्ट्स के अंदर होता है, इनमें से जो आप पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, तो आप एक्चुअल में पढ़ रहे हो जिम्नोस्पर्म। नहीं सर, हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये एंजियोस्पर्म का महत्वपूर्ण पार्ट है, ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है और टेरिडोफाइट्स में भी पाया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ा जाए तो और आगे आओगे तो देखोगे यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाता है मेरे पास क्या, तो वो आ जाता है ये कास्ट निरोधक, यानी ये अब तो सिंपल है। जैसे देखो कास्ट निरोधक यानी वुड पैरेन्काइमा या जाइलम पैरेन्काइमा। ये कैसा होता है, सरल गोलाकार और जीवित कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर साइटोप्लाज्म सक्रिय होता है। जाइलम कास्ट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, हेंड्रोम भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसका काम अगर देखोगे तो एक्चुअल में ये क्या करता है, एक्चुअल में जो जाइलम कास्ट होता है ये प्रोटीन, वसा और रेनिन का क्या करता है, संचय करता है। बड़ा सिंपल है इसका, ये सरल होता है, गोलाकार होता है और इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं जीवित होती हैं, यानी ये जीवित कोशिका है। जीवित द्रव्य क्या होगा तब, सक्रिय होगा और इसको हम लोग हेड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इन जाइलम कास्ट को हम लोग हेड्रोम भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, तो एक्चुअल में प्रोटीन, वसा और रेनिन का क्या करता है, संचय करता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। बड़ा सिंपल है ये, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जबकि लास्ट का ऑप्शन देख लो यहाँ पे, तो जैसे कास्ट रेसे है, जैसे यहाँ पे देखोगे कास्ट रेसे यानी जाइलम फाइबर है या जाइलम स्कैलेनकाइमा बोल सकते हैं। तो ये जो होते हैं लंबे होते हैं, पतले होते हैं और तंतु के समान होते हैं। तंतु मतलब स्कैलेनकाइमा भी तंतु के प्रकार में था। सिंपल फाइबर की बात कर दिया तो 100% तंतु ही होगा। और ये कैसी होती है, मृत कोशिकाएं होती है और सिंपल ये यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। तो जाइलम के अंदर आप लोगों ने 4 देख लिए। 4 को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, जाइलम के अंदर हमारे पास 4 है, जाइलम के अंदर 4 है। 4 के अंदर सबसे पहला हम लोगों ने ट्रैकेट्स देखा। ट्रैकेट्स के अंदर सिंपल सबका स्ट्रक्चर है। ट्रैकेट्स के अंदर क्या है, ये पतले होते हैं, लंबे होते हैं, नुकीलेकार होते हैं और क्या बोलते हैं, इनके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, परिवेशित गर्त पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, परिवेशित गर्त। जबकि वेसल्स के अंदर देखोगे तो वेसल्स की बात करोगे तो वेसल्स के अंदर सरल गर्त पाया जाता है, सरल गर्त पाया जाता है। इसके बाद आप अगर बात करोगे वुड के अंदर तो भैया ये क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों। और तीसरे वाले पे जब आओगे, तीसरे वाले का मतलब जो है आपका फाइबर वाला। तो फाइबर वाले की भी मैं बात करूँ तो इन तीनों का एक सेम होता है कि इनके अंदर जो होगा ये पतले लंबे होंगे सबके सब। जबकि ये क्या होगा, गोलाकार होगा, सर्कुलर होगा। और इसके साथ साथ ये क्या होंगे, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। जबकि इनके अंदर साइटोप्लाज्म एक्टिव नहीं होता है। तो ये सब मेन डिफरेंसेस हैं और आई होप आप लोगों ने इनकी बातों को समझ लिया होगा। और देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परफोरेटेड प्लेट है ना, ऊपर की ओर छिद्र नजर आ रहा है। और जबकि ये देखिए वेसल मेंबर है, यहाँ पे एक के ऊपर एक नली के रूप में है। तो यहाँ पे देखिए फाइबर एकदम कैसे है, तंतु के समान है, एकदम रेशे के प्रकार से दिख रहा है आपको। ऐसे ही जाइलम पैरेन्काइमा देखोगे तो ऊपर की ओर से कैसा नजर आएगा, आपको गोल नजर आएगा, यानी सर्कुलर है ये। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस नजर आ रहा है और साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म इसके अंदर क्या होता है, एक्टिव होता है। तो आई होप आप लोगों को पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी। आप क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिएगा एक चीज स्पेशल है कि यहाँ पे बोला है पिट है। पिट का मतलब वही गड्ढा है, वो गर्त है, ठीक है ना। और इसके अंदर कैसा होता है, इसके अंदर परिवेशित गर्त होता है, ठीक है ना। ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ऐसे मुड़ा होता है, ऐसे मुड़ा होता है और बीच में क्या होता है, टोरस जमा होता है। टोरस क्या होता है, लिग्निन, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस पूरे को समझ लेंगे और आपको आई होप एक एक करके मैंने
दे ही दिया है नोट, एक एक करके आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, एक एक करके पॉज करके बारी बारी पुनः नोट्स ले लेंगे और इसके बाद आप लोग बना लीजिएगा फिगर के साथ और पूरे को अपने नोट्स के अंदर रख लीजिएगा और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज हम लोगों ने सीख लिया कि जाइलम के अंदर कौन कौन से टिश्यू हैं और कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप जाइलम के बारे में इतनी बात आज आप लोगों ने समझ ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच अमर। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच अमर।